नमस्ते बच्चों। तो मैंने खग, मृग, व्याध, पाषाण, विटप के बारे में यहाँ तक बता दिया है। विटप वृक्ष के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये दो वृक्ष हैं जो दोनों वृक्ष का रूप धारण किए थे, श्रापवश वृक्ष बन गए थे और ये वृक्ष यशोदा के आंगन में थे। श्री कृष्ण को यशोदा ने ये उखल में बांध दिया था, ठीक है, उखल में बांध दिया था। तो वे इन दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकले। इनके बीच में अखड़ फंस गया। जब कृष्ण ने जोर लगाया तो ये दोनों वृक्ष गिर गए और वह गिरकर वृक्ष का रूप छोड़कर महान पुरुष बन गए और भगवान की आराधना करने लगे और आराधना करते करते सीधे स्वर्ग में चले गए। यहाँ तुलसीदास जी ने इन सब का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि ये सब ईश्वर की भक्ति में लीन होकर सीधे स्वर्ग में चले गए थे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम ध्यान देते हैं यहाँ से। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तुलसीदास जी राम की आराधना करते हुए कहते हैं कि श्री राम जी, मैं आपके चरणों को छोड़कर, चरण मतलब चरण, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। काको मतलब किसका, नाम पतित पावन, किसका नाम इतना पवित्र है, जग के ही अति दीन प्यारे। दीन का अर्थ होता है बच्चों दीन दुखियों, अर्थात श्री राम के समान इतना पवित्र कौन है इस दुनिया में जो दीन दुखियों के दुखों को कम करता है, उनके दुखों को हरता है। कौन देव बराई बिरध हित, हटी हटी अधम अधारे। ठीक है, यहाँ कवि कहते हैं कि आज तक किस देवता ने, आज तक कौन से देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर पापियों का उद्धार किया। जैसे किस कवि कहते हैं कि कौन सा ऐसा देवता है आपको छोड़कर कि जिसने पक्षी, जटायु, मृग, व्याध, पाषाण, विटप, जड़ को क्या किया है, का उद्धार किया है। ठीक है, इन सब का उद्धार किया, अर्थात आपके समान इनके दुखों को कम करने वाला ऐसा कौन सा देवता है। कवि आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि देव मतलब देवता, दनुज मतलब राक्षस, मुनि नाग, मनुज मनुष्य, सब माया बिबस विचारे। ये जितने हैं इंसान, मनुष्य, राक्षस, सब अपने अपने मोह माया में फंसे हुए हैं। ये इस प्रकार फंस गए हैं कि ये वहाँ से नहीं निकल सकते। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनपो हारे। क्षमा कीजिए बच्चों, उच्चारण में थोड़ी सी ये हो गई। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनपो हारे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में कैसे सौंप सकता है। उन लोग अर्थात इन लोगों के हाथों में जो माया मोह में फंसे हुए हैं। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ और मेरा उद्धार भी आप ही करेंगे, जिस प्रकार आपने खग, मृग, व्याध, पाषाण, विटप, जड़ का किया है। अर्थात इस पूरे पद में तुलसीदास ने राम की महिमा का वर्णन किया है कि राम का हृदय जो है बहुत बड़ा है, वह दीन दुखियों के दुखों को कम करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उनका उद्धार कर उनको सीधे स्वर्ग भेजते हैं। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है बच्चों। फिर से ध्यान दीजिए, तुलसीदास के पद में 3 पदों की व्याख्या आपको पढ़नी है। पहला पद जो है बच्चों कवितावली के बालकांड से लिया गया है, दूसरा कवितावली के अयोध्या कांड से, तीसरा विनय पत्रिका से। पहले पद में राम सीता के विवाह की चर्चा की गई है, दूसरे पद में राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने के दृश्य का वर्णन किया गया है और तीसरे पद में राम की महिमा का वर्णन किया गया है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, उनके समान दूसरा कोई ईश्वर नहीं है जो दीन दुखियों के दुखों को कम करता है। धन्यवाद बच्चों।